वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आज सभी कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। तबीयत थोड़ा ज़्यादा डाउन चल रहा है, हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। बुखार और थोड़ा सर में, इस वजह से कल और परसों हम आपको रिपोर्टिंग नहीं कर पाए, उसके लिए खेद प्रकट करते हैं। बाकी अब कुछ ठीक है। तो साथियों, आज रविवार 27 अगस्त 2023, हरियाणा सरकार 15 धमाके। हरियाणा सरकार तोहफा, नई योजना, मकान 20 लाख, इंटरनेट बंद, स्कूल बैंक बंद, आईडी हरियाणा सरकार 10 अन्य धमाकेदार आदेश। विस्तार से इन सभी पे चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा व केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, जो आपके काम की खबर हो, सबसे पहले सबसे तेज, सटीक व विश्वसनीय देने का काम करता हूं। सबसे पहले मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम परिवर्तनशील, आज और कल मध्यम बरसात के आसार। 30 अगस्त को भी कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जींद, झज्जर, गुरुग्राम, दिल्ली, फरीदाबाद में आंशिक असर दिखाई दे सकता है। कुछ प्रभाव सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात में संभावित है। जो बारिश की संभावना है वो पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल व करनाल में बारिश देखने को आज और कल मिल सकती है। साथियों, नुहू में मोबाइल इंटरनेट 28 तक बंद कर दिया गया है। कल स्कूल, कॉलेज, बैंक सभी बंद रहेंगे। कल धारा 144 लागू नुहू मेवात के अंदर कर दी गई है। ब्रिजमंडल यात्रा 28 तारीख को, जो हिंदू संगठन है वो अड़े हुए हैं हम यात्रा निकालेंगे, जबकि प्रशासन सरकारी इजाजत नहीं दे रहा है। फिर हिंदू संगठनों का कहना है कि प्रशासन और सरकार होता क्या है हमें इजाजत देने के लिए। तो 144 धारा लगा दी गई है। यहाँ के सारे स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, मेवात डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हैं, और सभी सीमाओं को सील करने के आदेश दे दिए। बाहरी लोग 28 को कोई आता है उसको वापस भेजिए, ज़्यादा वो करता है तो आप जो है इसको गिरफ्तार करिए। सार्वजनिक जगह 5 या अधिक लोग जमा नहीं हो सकेंगे। G20 बैठक के कारण शोभा यात्रा की अनुमति नहीं दी। नुहू हिंसा मामले में साथियों, यात्रा सर्व हिंदू समाज निकालेगा। विश्व हिंदू परिषद, हथियार लेकर चलने पर रोक, ठीकरी पहरा लगाने के आदेश दे दिए गए हैं। बाढ़ का कहर, 6,87,000 एकड़ फसल जो है बर्बाद हुई। 6,000 से ज्यादा घर नष्ट हुए। जो ये 6,000 से ज्यादा घर नष्ट हुए हैं, अब इनका जो है 15 सितंबर तक जो है किसानों को फसल मुआवजा देने के लिए कहा है, और जो इनका नुकसान हुआ था वो सभी देने के लिए कहा गया है। तो 15 तक जो है गिरदावरी का लक्ष्य रखा है। हरियाणा सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से बाढ़ या नुही हिंसा में जो नुकसान हुआ है, भैंसों के लिए 35,000 रुपये है, और 1 एकड़ फसल के लिए 15,000 रुपये है, मकान के लिए 1,20,000 रुपये है। तो ये 6,000 से जो ज़्यादा मकान वो हुए हैं, इनको 1,20,000 रुपये इनके खाते में 15 सितंबर से पहले पहले इनको डाल दिए जाएंगे। और किसानों का भी सारा काम जो है इनको दे दिया जाएगा। अब इनकी वो गिरदावरी का काम चल रहा है, इनकी वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। तो जैसे ही वेरिफिकेशन पूरी होगी, लगभग 15 सितंबर का टारगेट उन्होंने रखा है। 15 सितंबर के तुरंत बाद जो है इनको पैसा इनके खातों में डाल दिया जाएगा। तो जितने भी क्षतिपूर्ति पोर्टल पर वो किया था। मुख्यमंत्री ने कल प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। पहली बार मकान की रजिस्ट्री मिलने पर लोगों में खुशी की लहर। रजिस्ट्री की जो लागत है मात्र 183 रुपये है। तो साथियों, जमीन की फरद अब ऑनलाइन कर दी गई है। और ये स्वामित्व जो पोर्टल है वो जो है लॉन्च कर रखा है। इस पर पूरा चर्चा जो है कल मुख्यमंत्री साहब ने लंबी प्रेस को उन्होंने ये की है। 25,17,266 प्रॉपर्टी कार्डों को अंतिम रूप दिया गया। इनमें से 24,51,613 कार्ड मालिकों को दिए जा चुके हैं और उन्हें पीपीपी से जोड़ दिया गया है। प्रॉपर्टी कार्ड भी सरकार ने बनाने का काम किया। जैसे फैमिली का फैमिली आईडी या कार्ड होता है, उसी तरह प्रॉपर्टी आईडी होती है। तो साथ ही पूरा का पूरा जो है ये अलग अलग के भाई हमने अब जो है जमीन की फर्द ऑनलाइन कर दिया, आप ऑनलाइन निकलवा सकते हो। रजिस्ट्री, इंतकालनामा 10 दिन के अंदर सारा सब कुछ कर दिया। अब 14 सितंबर तक निःशुल्क करवा सकते हैं आधार कार्ड अपडेट। तो 10 साल से पुराना जिसका भी आधार कार्ड है वो अपना आधार कार्ड अपडेट करवा ले। 14 सितंबर तक निःशुल्क है, फिर जो है आपसे पैसा लिया जाएगा। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने दुर्गा शक्ति हेल्पलाइन के साथ हरियाणा 112 के एकीकरण की शुरुआत की। महिला सुरक्षा की दिशा में हरियाणा पुलिस की नई पहल। डीजीपी ने हरियाणा जो डायल 112 है, तो दुर्गा शक्ति के 33 वाहन डायल 112 से जोड़ दिए गए हैं। अब जब आप डायल 112 पे कॉल करोगे तो आपको दुर्गा शक्ति की मदद मिलेगी, यानी लेडीज पुलिस की मदद आपको मिलेगी। प्रदेश में हजारों लर्निंग जो लाइसेंस है उनकी अवधि हड़ताल के दौरान खत्म हो गई। रिन्यू के लिए देने पड़ रहे हैं प्रति लाइसेंस 36 रुपये। तो क्लर्क जो ये हड़ताल पर थे,
क्लर्कों का हड़ताल पर होने के कारण लाइसेंसों की अवधि काम नहीं हो पाया। तो जब काम नहीं हो पाया तो लाइसेंस रिन्यू कैसे होते, तो अब 630 रुपये जो है प्रति लाइसेंस देना पड़ रहा है। महेंद्रगढ़ में 3 दिन में होता है लाइसेंस का कार्य, अभी भी नहीं बन रहे हैं लाइसेंस वाहन पंजीकरण। क्लर्क जो है हड़ताल पर चल रहे हैं। क्लर्क 2 महीने से काम ठप कर रखा था, तो परेशानी जनता को बहुत ज्यादा हुई है। 5 सितंबर को इस बार 50 गुरुजनों को मिलेगा पुरस्कार। शिक्षा मंत्री ने किया पुरस्कारों का ऐलान। रेवाड़ी के जीएसएमएस बरौली के सत्यपाल सिंह का चयन किया गया है। हरियाणा से 51,000 युवाओं को 28 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर देंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो ज्वाइनिंग लेटर नौकरी के अब की बार युवाओं पर एतबार, 150 नए प्रत्याशी उतारेगी बीजेपी। 41 साल से 55 साल के युवा के जो है उम्मीदवारों पर बहुत ज्यादा दाव खेलेगी बीजेपी। 45 लाख प्रॉपर्टी आईडी से जोड़ दिया। 3 साल का कूड़ा उठान शुल्क, निकाय मंत्री की आपत्ति। विभाग के आदेश क्रम सीएल में सालाना 1200 और पिछला 2400 बकाया जमा करें। नवंबर 2022 से शुल्क ले। जहां पर उतरा चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर, उस स्थान का नाम होगा शिव शक्ति स्थल। लाल डायरी में काले कारनामे, इस्तीफा देकर चुनाव मैदान में उतरे गहलोत अमित शाह। बजट बढ़ा, 5 गुना से ज्यादा दी जाएंगी बेलर मशीनें। पराली से खाद बनाने के लिए 5 लाख एकड़ में होगा डीकंपोजर का छिड़काव। 3661 जगह पर जली थी पिछले साल पराली, तो पराली को लेकर जुर्माना भी लगा रखा है सरकार ने। पीने योग्य सप्लाई नहीं है सप्लाई का पानी। जल घरों में मिले मेंढक, शैवाल और कैलीफॉर्म बैक्टीरिया। तो ये जो हरियाणा में जल घर है, इनका जो पानी है बहुत गंदा है और ये पीने योग्य पानी नहीं है। ये भूख हड़ताल पर बैठे आम आदमी पार्टी के नेता कमलेश ढांडा, साथियों ये जो है ये ढांडा गिरफ्तार हो गए। आम आदमी पार्टी के ये प्रवक्ता हैं, ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। संदीप सिंह जो है मंत्री है, उनके खिलाफ अनुराग ढांडा ये बैठे हुए हैं। तो इनका जो है हुड्डा और अभय ने इस्तीफा मांगा है। जींद में इसरो के पेपर सोलर गैंग के मुख्य आरोपी समेत 3 युवक गिरफ्तार। पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव 6 सितंबर को, 31 को भरे जाएंगे नामांकन। आशा वर्कर्स जो है हड़ताल पर हैं, उन्होंने बिजली मंत्री का आवाज गिरा। आशा वर्कर्स अपनी तनख्वाह बढ़ाने को लेकर हड़ताल पर हैं। सांस का पैटर्न जांचने का बृजभूषण ने पहलवानों के निजी अंगों को छुआ था। तो ये जो खुद को बचाने और फेडरेशन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए चाले चल रहे हैं बृजभूषण सिंह। रिटायरमेंट पर रोडवेज कर्मियों ने महंगे गिफ्ट लिए तो रुकेगा पीएफ पेंशन, दर्ज होगा केस। यूनियनों के 3 लीडर, 1 अधिकारी ले चुके हैं गिफ्ट का वो। भारत 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाएगा हर साल। जिला उपायुक्त एसपी नहीं मानते मुख्यमंत्री के निर्देश। प्रदेश में सट्टाबाजी करने वालों को बढ़ावा दे रही बीजेपी जेजेपी। स्पीकर के बारे में जानकारी साझा करने के लिए मांगा समय। लोग मुझसे उम्मीद करते हैं मैं विधानसभा में उनके लिए की आवाज बनूं, मगर सरकार आवाज उठाने नहीं देती। संदीप सिंह का इस्तीफा मुख्यमंत्री तो नहीं लेंगे, पर मंत्री को खुद देना चाहिए। सोमवार को जो है संदीप सिंह के इस्तीफे को लेकर स्पष्ट स्थिति होगी कि वो इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। तो आज की ये बड़ी बड़ी खबरें थी जो हमने आपको दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।